इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से आज तीसरी बार यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद और साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों से कुल 300 डॉक्टर्स आज इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। आपको बता दें कि तीसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सभी डॉक्टर्स एक दूसरे के जो क्षेत्र है उसके बारे में भी सही जानकारी ले पाए कि आखिर अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ क्या कुछ ग्रोथ बाकी डिपार्टमेंट में हुआ है। आपको बता दें कि सभी अलग अलग क्षेत्र से डॉक्टर आए हुए हैं, चाहे वो किडनी स्पेशलिस्ट हो, आई स्पेशलिस्ट हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, ऑर्थोपेडिक हो, इस तमाम अलग अलग जो डॉक्टर्स वो यहाँ पर है। 40 डॉक्टर्स के यहाँ पर टॉक है। आइए जो यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, साथ ही साथ यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने आयोजन किया उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस का कितना लाभ यहाँ के डॉक्टर्स को मिल पाता है और उसका कितना लाभ यहाँ के मरीजों तक पहुँच पाता है। आइए हम विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर BN गुप्ता सर मौजूद है। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे आज जो यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस किया गया, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये एक प्रत्येक वर्ष हम लोग इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट IMA कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें कि हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये हमारा लगातार ये तीसरा प्रयास है और जिसमें कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से रखा ही है और शोध पत्र और प्रस्तुत करेंगे अभी लंच के बाद। और बाहर के भी डॉक्टर्स काफ़ी गेस्ट लेक्चर्स हमारे आते हैं, जैसे कलकत्ता से, रांची से, दुर्गापुर से वगैरह। तो इसमें हमारा मुख्य प्रयास रहता है कि हर स्पेशलिटी के लोग इसमें जुड़े यहाँ से। तो हर स्पेशलिटी में, क्योंकि जैसे मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे आई के बारे में तो पता है, लेकिन दूसरी स्पेशलिटी में क्या हो रहा है, इसकी कितना एडवांसमेंट हुआ है, ये भी हमें जानना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अपने मरीजों को ताकि उसका फ़ायदा पहुंच सके। तो इस तरह के कॉन्फ्रेंस से ये फ़ायदा होता है कि प्रत्येक डॉक्टर्स को ये समझ में आता है कि अपनी विशेषज्ञता जो है, अपना विशेष के अलावा दूसरे क्षेत्र में और क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या उसमें नई तकनीक आ रही है, उससे जिसका कि अंतिम रूप से समझिए कि इसका फ़ायदा जो है हमारे मरीज़ को ही होगा, इस क्षेत्र की जनता को होगा। कुल कितने डॉक्टर्स धनबाद से और बाहर से कितने डॉक्टर्स आए? यहाँ पे टोटल अभी जैसे करीब 300 के लोग यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन कर रहे हैं। तो 300 लोगों में 40 हमारा टॉक है, 40 शोध पत्र है और बाहर के से 10 से 11 लोग बाहर के हैं, जो कि बड़े हॉस्पिटल से वो लोग आए हैं और बाकी हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ लोकल कॉरपोरेट हॉस्पिटल से, लोकल जो प्राइवेट क्लिनिक है, लोकल ये हैं, वो लोग सब हैं। तो मैं इस डीमाकॉन का मेडिकल इसका एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट के अलावा मैं चेयरमैन साइंटिफिक कमेटी हूँ। तो जितनी भी साइंटिफिक एक्टिविटीज़ होती है सब मेरे द्वारा होती है। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तीसरा साल लगातार हम लोग कर रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि धनबाद में जितना काम हो रहा है वो अभी तक जानकारी नहीं थी किसी को भी, कि धनबाद में एक डॉक्टर, जैसे आप समझ लीजिए जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस आपने देखी होंगी उसमें क्या होता है कि वो एक डिपार्टमेंट की होती है, जिसमें कि ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट वाले आपस में बात करते हैं। वो ऑर्थोपेडिक वाले को अपनी रिसेंट एडवांसमेंट्स बताते हैं, तो वो ये इस लेवल तक पहुंच गए हैं। लेकिन अब ये बात मत सोचिए, आप एक ENT वाले डॉक्टर्स को नहीं मालूम है कि ब्रेन का काम इतना अच्छा यहाँ पर हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी, यानी कि ये छूटा हुआ था, एक तरह का ये लैग कर रहा था। तो अब वो लैग नहीं करने देंगे हम लोग इसको, हर डिपार्टमेंट वाले को। इसमें आप देखेंगे, अब शुरू से अगर आप देख रही होंगी, इसमें सुबह में पैथोलॉजी वाले ने स्टार्ट किया, पैथोलॉजी वाले के बाद पीडियाट्रिक्स वाले आ गए, पीडियाट्रिक्स वाले के बाद नियोनेटलिस्ट आ गए, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग आ गए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आने से क्या हुआ कि एक एक डिपार्टमेंट को अलग अलग जानकर, प्लस यहाँ के लोकल लोगों को, लोकल फॉर वोकल, तो वोकल फॉर लोकल। तो इसमें हम लोग लोकल डॉक्टर्स के लिए भी हम लोग प्रमोशन हो जाती है कि आपको मिनिमम केसेस आपके बाहर जाना। आप एक बात सोच सकते हैं कि यहाँ पर जितनी ट्रीटमेंट जितनी भी महंगी होगी वो कलकत्ता से सस्ती होगी, जितनी भी महंगी ट्रीटमेंट होगी वो दिल्ली से सस्ती होगी। ये बात एकदम कंफर्म आप मान लीजिए। आज मान के चलिए 300 के लगभग हम लोग के यहाँ पर लोग अभी तक धनबाद से नहीं, बाहर आसपास क्षेत्र से भी आए हैं। और जो इनको पार्टिसिपेंट्स हैं वो हम लोग स्पीकर्स में हम लोग के बाहर से कुछ हॉस्पिटल्स, वो भी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि कलकत्ता में एमरी हो गया, जो एमरी आज की डेट में मणिपाल में ये हो गया है, तो वहाँ से, अपोलो से और रांची मेडिका से, और इस तरह से लोगों ने कुछ पार्टिसिपेट बाहर से भी किया है। मेडिका यहाँ पर, यहाँ क्या नाम है, मिशन से भी आए हैं। तो ये बाहर से भी कुछ, वो अपने एक्सपर्टाइज़ के लिए आते हैं, उनको यहाँ से बेनिफिट मिलता है कि यहाँ से पेशेंट रेफरल मिलते हैं।
लेकिन वो रेफरल तो हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन रेफरल क्योंकि जो चीज़ धनबाद में नहीं हो, एटलीस्ट पेशेंट की जान बचानी जरूरी है। लेकिन पब्लिक को मालूम होगा कि ये काम यहाँ हो रहा, तभी वो जान बचेगी। नाम जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, इससे अलग अलग डिपार्टमेंट से डॉक्टर एक दूसरे से रूबरू होते हैं, कितना बेनिफिट हो पाता है सभी फील्ड के डॉक्टर्स को? देखिए, बेनिफिट तो होता है, हमें ये पता चलता है कि आजकल कितने रीसेंट एडवांटेजेस हर फील्ड में जो हैं, हम अपने फील्ड के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें एक आइडिया लगता है कि दूसरी फील्ड में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, एडवांसमेंट्स हैं। तो उसके बेसिस पर इवन अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, अभी हमें कभी रेफ़र भी करना पड़े, हम जानते हैं कि हाँ ये डॉक्टर है जो ये सब कर रहा है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। साथ में ऑब्वियसली मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपडेटेड रहना है बहुत ज़रूरी है, तो अगर हम अपडेटेड रहेंगे तो ये कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हम अपना लेटेस्ट जो है पता चलता है हमें टेक्नोलॉजीज़ इन सब के आप बारे किस फील्ड से डॉक्टर हैं और बेसिकली आप कहाँ पर में। नहीं, मैं अपोलो हॉस्पिटल्स कोलकाता में हूँ, मैं गायनी कैंसर सर्जन हूँ और रोबोटिक सर्जरी मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में ही बात करने आई थी। मेरा टॉपिक वही था कि गायनी कैंसर्स बहुत ही जटिल टाइप के कैंसर्स होते हैं, जिसमें अगर हम सर्जरीज करते हैं तो हमें बहुत बड़े बड़े चीरे देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं और पेशेंट को 7 से 8 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से हम छोटे छोटे इंसिजन्स के जरिए ये सर्जरी कर सकते हैं और पेशेंट को हम सेम डे या नेक्स्ट डे छुट्टी कर देते हैं। उसकी वजह से जो ब्लड लॉस है, जो रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हैं या पेन है, वो बहुत ही कम होता है। तो पेशेंट को, सर्जन्स को भी हमें मतलब जो जैसे जैसे टाइम कम होगा सर्जरी के लिए, तो उतना पेशेंट को भी फ़ायदा होगा। बहुत कोमोर्बिडिटीज़ है और ऑब्वियसली पेन नहीं है, ब्लड लॉस नहीं है, तो उसकी वजह से पेशेंट को बहुत जल्दी अपना डेली एक रिकवरी होता है। डॉक्टर मोनिका मीना। कॉन्फ्रेंस में उसमें आपने अपने डिपार्टमेंट की ओर से क्या कुछ प्रस्तुत किया है? सो मैं बिलोंग करता हूँ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट इन अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता। तो हमने आज इस कॉन्फ्रेंस में एक बीमारी के बारे में बात किया जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। वो लंग्स सिकुड़ जाने का बीमारी है। ये बीमारी पहले उतना पता नहीं था साधारण लोगों को, अभी पता चल रहा है कोविड के बाद, क्योंकि कोविड में भी ये लंग सिकुड़ जाने का बीमारी देखा गया था। ये तो काफ़ी कॉमन बीमारी है, लोगों में होता है, लेकिन ये क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस नहीं होता है तो पता चलते चलते काफ़ी ज़्यादा बीमारी बढ़ जाता है और ट्रीटमेंट करने का ऑप्शंस कम हो जाता है। सो हम लोग अपोलो रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट से अभी काफ़ी सारे सिटीज़ में गए हैं और जा भी रहे हैं, ये पता लोगों को बोलने के लिए कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए। किसी को लॉन्ग टर्म खांसी हो रहा है, सांस में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, तो उनका एक्सरे सिटी स्कैन करके बीमारी को डायग्नोस करना चाहिए और उसके बाद प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद अगर एक प्रॉपर डायग्नोसिस बन जाता है, क्योंकि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा बीमारी एक साथ आता है, तो उसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो ट्रीटमेंट ऑफ़र करने से उनका लाइफ का क्वालिटी में काफ़ी सुधार आ सकता है, उनका बीमार पड़ने का चांसेस कम हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन का चांसेस कम हो जाता है, बुज़ुर्ग लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसी को लेकर हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें हमने इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कितना तरह का होता है, कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, ये सबसे शेयर किया। और हमने अपोलो की तरफ से हम लोग एक ILD क्लिनिक खुला है जिसमें ऐसे कोई भी पर्सन को अगर भेजा जाता है तो कंप्लीट असेसमेंट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का एक प्रणाली बोल के उनको वापस भेजा जाता है कि उनका जो प्राइमरी फिजिशियन है वो उसको फॉलो करके रेगुलर फॉलोअप में अपने पास ट्रीटमेंट कर पाए। ये सजेशन के लिए हमारे पास ILD क्लिनिक में कोई भी पेशेंट आएगा तो वी कैन डू इट। दे नीड नॉट टू कम अगेन एंड अगेन, बार बार नहीं आना पड़ता है, लेकिन एक बार आने से ये पूरा सजेशन बना के हम लोग वापस कर सकते हैं। और एक बात बोला हम लोगों ने कि हमारे पास कोलकाता में अभी लंग ट्रांसप्लांट का सुविधा भी उपलब्ध है। कभी लंग्स इतना ख़राब हो जाता है कि उसमें सुधरने का कोई भी चांस नहीं रहता है और मरीज़ को ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ जाता है, तो उस हालत में लंग ट्रांसप्लांट इज़ द नेक्स्ट वे, जो इससे पहले ईस्ट इंडिया में इतना अवेलेबल नहीं था। बट अपोलो में एक डिपार्टमेंट बन चुका है जहाँ पे रेगुलर लंग ट्रांसप्लांट करने का सारी सुविधा उपलब्ध है और जो ऑर्गन डोनेशन का नेटवर्क है उसके हिसाब से अगर लंग्स मिलता है तो ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल है। तो भी एक सूचित करना था कि ये फैसिलिटी अभी ईस्टर्न इंडिया में आप लोगों के घर के पास ही अवेलेबल हो चुका है। तो बिल्कुल आपने सुना कि आज यहाँ पर जो IMA की ओर से कॉन्फ्रेंस किया गया, तीसरी बार किया गया और इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि धनबाद और इसके आसपास के क्षेत्र के तमाम डॉक्टर जो अपने क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया और सभी ने यहाँ पर टॉक दिया है। तकरीबन 40 अलग अलग डॉक्टर्स ने टॉक दिया, जिसमें से 30 धनबाद के थे और 10 जो है वो बाहर से आए हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी डॉक्टर्स अपने अपने क्षेत्रों के बारे में तो अच्छी खासी जानकारी जानते हैं, वो सभी स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में क्या चल रहा है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितनी एडवांसमेंट हुई है, इसको लेकर सभी एक
दूसरे से यहाँ पर अपनी नॉलेज को साझा करते, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी पेशेंट को दूसरी जगह रेफरेंस देना हो या दूसरी जगह रेफ़र करना हो तो इसके बारे में सभी डॉक्टर्स को सही आइडिया हो, सही जानकारी हो। तो कुल मिलाकर उन्होंने बताया कि लगातार तीसरी बार भी एक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, डॉक्टर्स एक दूसरे से रूबरू हुए हैं और काफ़ी कुछ नॉलेज गेन किया है। और इससे जो है सीधा फ़ायदा कहीं ना कहीं पेशेंट्स को भी होता है कि उनको भी डॉक्टर जो है वो सही गाइडेंस दे पाते हैं। फिलहाल इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।